हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जीवनी, साहित्यिक कृति तथा 2-3 दोहे आलोचना करेंगे। ऐसे तो उनके बारे में इंटरनेट से बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम हुलसीबाई था। बचपन में ही पिता माता का देहांत हो गया और उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। सौभाग्य से गुरु नरहरिदास उनकी बड़ी मदद की। वे राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए थे। रामानंद उनके गुरु थे। तुलसीदास हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा का संपर्क बिगड़ गया था। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर लोगों को सरल और निष्कपट जीवन व्यतीत करने का आग्रह किया। उनकी रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न आदि प्रमुख हैं। वे अवधी और ब्रजभाषा में लिखते थे। आइए पढ़ते हैं उनकी 2-3 दोहे। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। रोसना रसना खोलिए बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचन से चारों ओर सुख का वातावरण उत्पन्न होता है। यह वशीकरण मंत्र के समान है। अतः कठोर वचन परिहार यानी के त्याग करके मधुर वाणी बोलना चाहिए। मनुष्य के पास जितना भी पशुधन अर्थात गौवें, हाथी, घोड़ा या जितना भी रत्न आभूषण हो, जितना भी संपदा हो, पर मन में अगर संतोष ना हो तो ये सारे धन धूलि के समान तुच्छ है। अंतिम दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य गुस्से में हो तब कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य अपने आप पर काबू नहीं पा सकता। गुस्से में मनुष्य जो भी कहता है वो दूसरों के मन में तलवारी से भी ज्यादा घाव करता है, ज्यादा ठेस पहुंचाता है। मधुर वचन का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अतः सदा सर्वदा सोच विचार करके ही बोलना चाहिए।